नमस्कार सामाजिक साथियों, न्यू डायरी अपडेट के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। देख रहे हैं आज का अंक। आज के अंक में एक क्राइम की खबर है। सास की हत्या कर बहू ने जेवर उतारे ताकि लूट लगे। लूट की घटना को बनाने के लिए यह योजना बनाया। 3 दिन पहले रची थी साजिश। लखनऊ में बेटे की उम्र के प्रेमी के लिए यह घटना का वारदात दिया था कि सास जान न पाए, इसलिए सास की गला दबाकर हत्या कर दिया था। आपको ले चल रहे हैं विस्तृत खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सास की गला दबाकर हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 36 साल की आरोपी बहू उसके 21 साल के प्रेमी ने पुलिस पूछताछ में जानकारी दिया कि 3 दिन पहले हत्या की साजिश रची थी। वारदात को लूट दिखाने का प्लान बनाया, इसलिए हत्या के बाद लाश को जेवर उतार कर छिपा दिए। पुलिस ने दोनों को निशानदेही पर जेवर बरामद कर लिए है। घटना महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज की है। बता दें कि 21 मार्च यानी शनिवार को यहाँ रहने वाली निर्मला देवी उम्र 69 वर्ष का शव घर में मिला था। पुलिस ने रविवार को स्निफर डॉग की मदद से मामले का खुलासा कर बहू और उसके प्रेमी को जेल में भेज दिया था। परिजनों ने निर्मला देवी का भैंसाकुंड पर अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपी बहू का 18 साल का बेटा और 2 बेटियां अपने पिता के साथ घर पर ही हैं। आपको बता दें कि निर्मला देवी लखनऊ के निषादगंज गली नंबर 3 में रहती थी। उनका बेटा त्रिदेश वर्मा जो 40 वर्ष का है और बहू रंजना, पोता आदित्य, पोती अंशिका और स्वामी 1.5 साल की उसके साथ रहते थे। निर्मला के पति राजाराम वर्मा सचिवालय से रिटायर्ड थे। उनकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। बता दें कि त्रिदेश बिजली विभाग में किला पावर हाउस में संविदा पर तैनात है। पोता डिलीवरी बॉय का काम करता है। 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर निर्मला का परिवार रहता है। फर्स्ट फ्लोर पर 8 किराएदार हैं। इसमें ही एक कमरे में बहू रंजना का प्रेमी राजन शर्मा, जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष है, वो भी रहता था। जिसमें बता दें कि पुलिस के मुताबिक 21 मार्च को त्रिदेशी ड्यूटी पर था। त्रिदेशी यानी कि वृद्धा जिसकी हत्या हुई, उसका बेटा अपनी ड्यूटी पर था। बहू रंजना और छोटी बेटी स्वामी घर पर थी। पोता डिलीवरी देने चला गया था और बड़ी बेटी अंशिका मामा के घर उन्नाव गई थी। पोता शाम 4 बजे घर लौटा। अंदर जाकर देखा तो कमरे में दादी के हाथ पैर बंधे थे और वह बेहोश पड़ी थी। पोते ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए, उन्होंने चेक किया तो निर्मला देवी की मौत हो चुकी थी। इस पर उसने पिता को फोन कर बुलाया और माँ को भी कॉल किया। माँ रंजना थोड़ी देर बाद राजन के साथ घर पहुंची तो स्थिति देखकर वह ड्रामा करने लगी और देखकर रोने सिसकने लगी। बता दें कि बहू रोते हुए सबसे पूछने लगी कि इन्हें क्या हो गया है। घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम पहुंची। डॉग सूंघते हुए प्रेमी राजन के पास जाकर रुक गया। आसपास खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच कैमरे बंद मिले। इससे पुलिस को संदेह हो गया कि कोई घर का ही व्यक्ति इसमें शामिल है। 4 बजे के फुटेज में बहू प्रेमी के साथ बाहर दिखाई दी। इसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई। बता दें कि पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सास को बहू का राजन से मेलजोल पसंद नहीं था। 3 साल पहले गौरैया कुरी सिवान बिहार निवासी राजन शर्मा मकान में किराए पर रहने आया था। 3-4 महीने गुजर जाने के बाद ही रंजना से राजन की बातचीत होने लगी। दोनों को एक दूसरे की नज़दीकी बढ़ गई और प्रेम प्रसंग भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक पति और सास को लग गई थी। रंजना का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता रहता था। निर्मला देवी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वो अपने लड़के त्रिदेश का पक्ष लेती थी। 3 दिन पहले से वो अपना खाना अलग बनाने लगी थी। इसी बीच रंजना ने राजन के साथ मिलकर अपनी सास को मारने की प्लानिंग की। घटना वाले दिन रंजना राजन को बुलाया, सास के हाथ पैर रस्सी से बांधे, फिर गला दबा दिया। पुलिस के मुताबिक किसी को उस पर शक न हो, इसलिए दोनों ने घर का सीसीटीवी बंद कर वारदात की थी। फिर कार से बाहर भाग गए। कुछ दूर जाकर सीसीटीवी को मोबाइल से ऑन कर दिया था। जब बेटे ने माँ को कॉल किया तो दोनों को लगा कि अगर घर नहीं लौटे तो पकड़े जाएंगे। घबराहट में दोनों वापस घर आ गए थे।
बता दें कि एएसपी के मुताबिक हत्यारोपी राजन ने पूछताछ में बताया कि वह क्रिकेटर भी रहा है, अंडर 16 क्रिकेट टीम का सदस्य रहा है। आगे सिलेक्शन न होने पर उसने क्रिकेट छोड़ दिया। 3 साल से रंजना के घर में किराए पर रह रहा था। रंजना ने उसे रुपए देकर कार खरीदवाई थी। वह कार को टैक्सी में चलाता था। एसीपी ने बताया कि यह पता किया जा रहा है कि वह अंडर 16 में कहां से खेला है। फिलहाल किराएदार के प्यार में बहू की सास को मार डाला, यह खबर सुर्खियां में खूब बनी और चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया में यह खबर फैल गई, जिसमें बताया गया कि लखनऊ में 36 साल की बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। हाथ पैर रस्सी से बांधे फिर गला दबा दिया। वजह थी सास प्रेमी से मिलने का विरोध करती थी। पुलिस के मुताबिक किसी को उन पर शक न हो, इसलिए दोनों ने घर का सीसीटीवी बंद कर दिया था। आपको आगे बता दें कि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई उस निशातगंज, लखनऊ निशातगंज में, और लोगों को यह हैरत करने वाली खबर जानकर हैरानी हुई कि अपनी बहू ही सास की कातिल हो गई। और बता दें आपकी आरोपी महिला रंजना वर्मा सास निर्मला के साथ लाश देखकर रोने का नाटक करने लगी। कहने लगी कि लूटपाट के बाद हत्या की गई है, हम बाहर घूमने गए थे। इधर पोते के बुलाने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की तो 2 घंटे तक घर का सीसीटीवी आप मिला, लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी में बहु प्रेमी राजन शर्मा 21 के साथ घर से बाहर जाती दिखाई दी। मौके पर पहुंचा पुलिस का स्नीपर डाग सूंघते हुए प्रेमी के पास जाकर रुक गया। वह घबरा गया और उसे दूर भगाने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की बात कबूल कर ली। घटना शनिवार शाम 4 बजे महानगर इलाके की है। रविवार को पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि महानगर के एसएचओ अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मृतका के बेटे की शिकायत पर उसकी पत्नी रंजना और प्रेमी राजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया है। राजन शर्मा ओला टैक्सी ड्राइवर है और रंजना के घर पर ही किराए पर रहता है। आपको बता दें कि एक डॉग स्क्वाड की वजह से यह घटना का खुलासा हुआ और पुलिस कातिल तक पहुंच पाई। खबर बने रहें। खबर में आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।